नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि आज की वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी की। इसके अलावा मार्केट में आगे क्या हो सकता है, किस तरीके का ट्रेड आप बना सकते हैं, उसके बारे में डिटेल में आपको बताएंगे। और हमारा जो स्पेशल टेलीग्राम चैनल है जो कि लर्नर नन के नाम से है, उसमें जो हमारी रिकमेंडेशंस थी उसके बारे में भी हम आपको बताना चाहेंगे कि कैसे हमने बॉटम पे बाय करा के टॉप पे सेल कराया और टॉप पे अगेन शॉर्ट सेलिंग कराई, जिसकी वजह से आपने देखा कि मार्केट में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। यानी कि हमने मार्केट के टॉप और बॉटम को काफ़ी अच्छे से पकड़ा। लास्ट में बैंक निफ्टी का कैसा लेवल मैं आपको देना चाहूंगा दोस्तों, उस लेवल के अकॉर्डिंगली अगर ट्रेड बनाएंगे तो पैसा आपका बनेगा। और एक छोटा सा एसएल से बैंक निफ्टी में कैसे आप बड़ा पैसा बना सकते हैं वो मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। जैसे कि अगर आपने आज भी देखा तो बैंक निफ्टी में एक छोटा सा एसएल था जो कि बच गया ट्रिगर होने से, और ये एक बहुत बड़े, ये एक बात का संकेत है कि बड़ी गिरावट देखने को आप आगे मार्केट में मिल सकती है। तो फिलहाल उसके बारे में बात आगे करेंगे। तो पहले मैं लेके जाऊंगा टेलीग्राम चैनल पर, बट उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। तो अब मैं जाता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम चैनल पे यहाँ से मैं आपको सारे मैसेजेस अपने दिखाऊंगा। पहले तो दोस्तों ये था कि लास्ट वीडियो में हमने बताया था, ये लास्ट टू लास्ट वीडियो में, कि भैया मार्केट में हमने पहले गिरावट बोली थी और वो गिरावट हुई, बट जो टारगेट था वो पूरा तरीके से अचीव नहीं हुआ था। जैसे निफ्टी में, बैंक निफ्टी में तो हमने बोला था भाई बाजार और गिर सकता है, बट हाई जब यानी कि मार्केट जाएगा ऊपर तो सेल करेंगे, बट एक लेवल के बाद यानी कि कंफर्मेशन आएगी। तो लोगों ने समझा नहीं और लोगों ने क्या करा कि पुटे खरीद लिया और लोगों को हो गया नुकसान। और हालांकि हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे मैसेज भी करा था कि भाई पुटे खरीदना मत, मार्केट बेचना मत, अभी कंफर्मेशन नहीं है। बट देखा लोगों के काफ़ी नेगेटिव कमेंट आए, तो हमने ये एनालाइज करा कि यार ये जितने भी लोग हैं जिनको नुकसान हुआ है या फिर नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, उनको तो टेक्निकल आता ही नहीं है, उनको टेक्निकल का टी भी नहीं पता। वो तो सट्टेबाज थे जो भी बेसिकली क्या है, बस सुन के कहीं से ट्रेड कर दिया और वो ब्लेम कर रहे थे। तो हमारे जितने भी क्लाइंट्स उन्होंने तो सेलिंग पोजीशन बनाई नहीं है, फिर सेलिंग पोजीशन बनाई तो काट दी उन्होंने। आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि कैसे सेलिंग पोजीशन बनाई जाती है, किस लेवल पे बनाई जाती है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है अगर मार्केट के आप ट्रेंड के साथ खेलना चाहते हैं। तो फिलहाल जो उन लोगों ने नेगेटिव कमेंट करे थे वैसे उनका कोई हमें फ़र्क पड़ता नहीं है, बट वो लोग थे जिनको टेक्निकल आता नहीं है। बट मैं चाहूँगा कि आप टेक्निकल सीखें और टेक्निकल सीख के आप ट्रेड करें, जिससे आप उन सट्टेबाजों की मतलब लिस्ट में ना जाके आप एक ट्रेडर की यानी कि एक कहना चाहूँगा कि एक क्वालिफिकेशन ट्रेडर जो होता है, जिसको क्वालिटी पता होती है मार्केट की, जिसको थोड़ा टेक्निकल पता होता है, जिसको एजुकेशन होती है, उसके हिसाब से ट्रेड करें। तो फिलहाल यहाँ पे दोस्तों पहला जो मैसेज था हमारा रिलायंस इंफ्रा में था। आपको पता है हमने रिलायंस इंफ्रा को बाय कराया था और आज देख सकते हैं कितनी बड़ी तेजी आपको रिलायंस इंफ्रा में देखने को मिले। ये मैसेज हमारा बॉटम पे था और बॉटम पे हमने आपको बाय भी करा था। तो सारे प्रूफ सबूत मैं आज की वीडियो में आपको दिखाना चाहूंगा, फिर लास्ट में बैंक निफ्टी को एनालाइज करेंगे, वो काफी स्पेशल रहेगा। अब हमारा लर्नर इनके नाम से चैनल है जिसमें हमने सारी चीज़ें, अब आप देखेंगे एक एक मैसेज आप पढ़ सकते हैं, और ये सारे मैसेजेस में हमने क्या क्या चीज़ें बताई थी आपको, आप वो देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। हमने सारे लेवल्स आपको बताए थे, और जितने भी कमेंट थे, कमेंट के भी हमने क्या करे थे, रिप्लाई करे थे। जैसे कि बताया था कि भाई एक्सपायरी जो है वो कब हो सकती है, जैसे कि 17,450 के आसपास की एक्सपायरी बोली थी और उसी के आसपास मार्केट क्या है काफ़ी हद तक क्लोज हुआ है। और इसके साथ साथ रिलायंस जैसे अगर आप देखेंगे तो इसमें एक वीकली में अगर मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में समझाना चाहूँ तो ये मैसेजेस आप देखिएगा। तो यहाँ पे हम बेसिकली प्रूफ नहीं कर रहे हैं, बट आपको बताना चाह रहे हैं कि ऐसे आप किस तरीके से काम कर सकते हैं। तो रिलायंस का हमने एक मैसेज करा था, वो आप इसको देखिएगा। रिलायंस इनफा वीकली मंथली ब्रेकआउट दे चुका है। कल अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ तो ये ब्रेकआउट लेवल पे मिलेगा और एक अच्छी एंट्री मिलेगी। और उसके बाद क्या हुआ आपने देखा, ये देखते हैं दोस्तों कि हमने ब्रेकआउट बताया था रिलायंस इंफ्रा में, और रिलायंस इंफ्रा में सबसे ज़्यादा तेजी आज के दिन क्या है देखने को मिली है। तो आशा करूंगा कि इस पॉइंट को आप ठीक से समझ गए होंगे, और रिलायंस इंफ्रा में काफ़ी लोगों ने हमारे लर्न एंड के चैनल के थ्रू काफ़ी बड़ा पैसा बनाया है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो और मैसेजेस मैं आपको दिखाना चाहूँगा, लिस्ट में काफ़ी सारे मैसेजेस हैं। तो ये देखेंगे दोस्तों, अगला मैसेज जो है वो है कि बैंक निफ्टी का भी हमने बेसिकली क्या था, लास्ट डे क्लोज हमने मैसेज करा था कि लास्ट डे की क्लोजिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 30 मिनट के चार्ट पे हमने आपको एक अपॉर्चुनिटी दी थी बाइंग की, और वहाँ से एक बड़ी बाइंग भी आपको देखने को मिली। और उसके बाद मार्केट में जब बाइंग आई तो उसके बाद हमने सेलिंग भी बताया, जैसे एसबीआई का बताया था
कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि एसबीआई सेल बिलो 536.40 और उसके बाद फिर से गिरावट देखने को मिली। अभी मैं ये मैसेजेस आपको पढ़ा के दिखा रहा हूँ, फिर उसके बाद एनालाइज करेंगे रीजन क्या था उसका, राइट। तो बेसिकली टॉप पे हमने मार्केट को सेल कराना आज स्टार्ट ही कर दिया था, जब मार्केट हमने रेजिस्टेंस के आसपास क्या था, काम कराना स्टार्ट कर रहा था। इसको और थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे समझेंगे तो यहाँ से आप देखेंगे कि निफ्टी का लेवल मार्केट ओपनिंग देखकर, मतलब बेसिकली हमने बताया था इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सारी चीज़ें बताई थी कि भाई गैप अप होगा तो वहाँ पे सेल कर सकते हैं। ये सारे मैसेजेस देख लिए आप, आपकी स्क्रीन पे आप खुद पे पढ़ सकते हैं। बाय ऑन डिप, ओपन लो, हाई ओपन स्ट्रेटेजी, ये सारी चीज़ें हमने क्या था अपने ग्रुप पे आपको भेजी थी। अब देखो जैसे रिलायंस इंफ्रा के बारे में मैसेज दिया था और एंट्री लेने के लिए बताया था और वहाँ पे एक बड़ी तेजी देखने को मिली जिससे आपने बड़ा पैसा बनाया। इसके साथ साथ टाइटन का रेजिस्टेंस बताया था, मारुति का बारे में बताया था कि भाई नियर सप्लाई जोन है, वहाँ से सेल करेंगे, वहाँ से एक बड़ी गिरावट देखने को मिली। टाटा मोटर में प्रॉफिट बुकिंग कराई, इवन टाटा मोटर को जब हमने बताया था उसके बाद 472 तक गया, उसके बाद उसको बुक भी कराया, यानी कि कितने परसेंट पे बुक कर सकते हैं, कितना परसेंट होल्ड कर सकते हैं, ये सारे मैसेजेस आपको कहाँ मिलते हैं, हमारे लर्नर के चैनल पे। इसके साथ साथ एसबीआई का मैसेज आप देख सकते हैं, रिस्क रिवार्ड रेशो, इसके साथ साथ चार्ट्स, ये सारी चीज़ें ना आप क्या कर सकते हैं अपने, आप हमारे चैनल पे जाके भी चेक कर सकते हैं। सारे मैसेजेस हमने दिए थे, जैसे एसबीआई, इंडसइंड बैंक, एचसीएल टेक, माइंडट्री, विप्रो, टीसीएस, सारे स्टॉक में स्विंग ट्रेडिंग के लिए हमने बताया था। जैसे कि हम यहाँ चेक करेंगे, ये जितने भी स्टॉक थे, जैसे काफ़ी लोग कहते हैं ना भाई स्टॉक भी बताया करो, ये सारे स्टॉक बताए थे और सारे स्टॉक्स में क्या है आज पैसा बना है। आपको समझ में आया कितनी, जितने भी बेसिकली स्विंग ट्रेडर, ये लर्नर इनका चैनल क्यों है, क्या रीज़न है इसका, क्योंकि यहाँ पे जो स्विंग ट्रेडर हैं, जो बॉटम पे बाई टॉप पे सेल करना चाहते हैं स्मॉल टाइम फ्रेम पे, उसके लिए हमारी टीम इस पे काम करती है और काफ़ी डेडिकेटेड टीम है, काफ़ी लोगों की टीम है। इसलिए दोस्तों वो टीम हमने आपके लिए इसलिए बैठाई है, रात को 12 बजे 2 बजे कोई भी न्यूज़ आती है, कोई भी पैटर्न बनता है, वो फिलहाल आपको क्या करते हैं यहाँ पे मैसेज करते हैं, आपके कमेंट का रिप्लाई करते हैं। ये कोई एक आदमी नहीं कर सकता है, या मैं भी होऊंगा तो मैं भी नहीं कर सकता, हमारी टीम है, 8-10 लोगों की टीम है बैठती है, वो पूरा उस पर फोकस करती है, आपका पूरा सपोर्ट करती है, सारे कमेंट का रिप्लाई करती है और जिससे आप ही को बेनिफिट हो। तो इसलिए हमने इसका एक छोटा सा चार्ज रखा है, क्योंकि इतने सारे लोग हैं तो आपको पता है इतने सारे लोग काम करेंगे, 2 शिफ्ट में काम करेंगे तो उनकी भी एक सैलरी होती है, तो वो छोटा सा अमाउंट हम आपसे लेते हैं। तो ये सारे मैसेजेस हमने क्या करे थे, आप टेलीग्राम चैनल पे करे थे और काफ़ी लोगों ने इसमें बड़ा बेनिफिट उठाया है। अब जाते हैं भाई चार्ट पे। अब चार्ट पे तो चलो ठीक है जी, जैसे हमने आज जैसे आपको आईटीसी बताया था और हमारे लर्नर इनके चैनल पे भी आईटीसी बताया था, तो आईटीसी आज हमने कितने में शॉर्ट कराया, मैं आपको थोड़ा सा अपना चैनल भी दिखा देता हूँ, प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे भी थोड़ा बहुत देखेंगे तो प्राइवेट टेलीग्राम चैनल जो हमारे कोर्स के स्टूडेंट्स को मिलता है 319 रुपये बोलते था जी भी सेल कर दो, 319 से कितना चला गया, 316 चला गया। अब आगे क्या हो सकता है आईटीसी में, उसके बारे में चर्चा करना चाहेंगे। तो आईटीसी को बिल्कुल डिटेल में समझाने से पहले मैं आपको फिर से थोड़ा सा और डिटेल में बताना चाहूँगा। तो ये इसका एक फर्स्ट टॉप बन चुका है, इसको समझ लीजिए, ये क्या है, फर्स्ट टॉप है, और राइट। और अब जो मैं चीज़ बता रहा हूँ दोस्तों उसको बिल्कुल ध्यान से समझ लेना। इसके बाद गिरावट आई, मार्केट में तेजी है, ये बना जी इसका सेकंड टॉप, राइट, ये सेकंड टॉप है। बाजार में फिर गिरावट आई और ये बन गया जी इसका थर्ड टॉप, ये क्या है, थर्ड टॉप है। अब ये तीन टॉप मार्केट में बन रहे हैं और बाजार में ये क्या है, आईटीसी की अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, नेगेटिव डाइवर्जेंस है, नेगेटिव डाइवर्जेंस। अब ये नेगेटिव डाइवर्जेंस जब मार्केट में दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि बाजार में तो गिरावट आई है, और इसलिए हमने आज टॉप पे 319.50 पे से चल रहा था जब हमने शॉर्ट बोला था आपको, मेरा खुद 319.50 पे शॉर्ट हुआ है, तो हमने यहाँ पे बोला भाई सेल कर दो। अब ये 316 रुपये तक चला गया, लोगों के मैसेज आ रहे हैं जी प्रॉफिट आ गया, मजा आ गया, ये हो गया वो हो गया, बट मैं कह रहा हूँ भाई ये तो कुछ नहीं है, ये तो अभी मतलब मैं आपको कहना चाहूँगा ये तो अभी एक तरीके से एक लॉलीपॉप है, एक लॉलीपॉप आपको दे दिया मार्केट में, अभी तो गिरावट बाकी है भाई, अभी तो बाजार गिरेगा, अभी तो बाजार में एक ये जो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट टच करेगा, फिर उसके बाद उसको सपोर्ट पे जाके फिर उसको भी ब्रेक करके और भी ज़्यादा नीचे गिर सकता है। तो ठीक है, हमने इससे पहले ही बोला था भाई बाजार गिरेगा, हमने 316 पे एक बार सेल कराया था आपको,
315 पे सेल कराया था, वहाँ से बाजार गिरा भी था, 308 रुपये तक मार्केट आया भी था, प्रॉफिट बुक करा दिया था, बट हमारा टारगेट वैसे 300 का था, बट वो आया नहीं था, बट फिर भी प्रॉफिट बुक हुआ था, इसमें लोगों ने प्रॉफिट बुक करा था। बट मेरे हिसाब से अभी ये नीचे और आएगा, तो 312 313 तक एक बार जाना चाहिए, फिर उसके बाद वो लो ब्रेक करेगा तो फिर से ये जो हम 306 302 303 का टारगेट दे रहे थे तो वो भी अचीव होगा। तो मेरे ख्याल से अभी ट्रेड लेने का बहुत अच्छा मौका है। तो ब्लेम करना कि भाई हमने सेल करा था, ज़्यादा गिरा नहीं, हम क्या करें, हमारा थीटा टिके, उससे उससे कोई फ़ायदा नहीं है। ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो उठा सकते हैं, अगर आप एक अच्छे ट्रेडर हैं। अगर आप सट्टेबाज हैं तो फिर भाई आप तो कहीं पे भी ट्रेड कर लो, चाहे आप मार्केट गिरने वाला तो भी सेल का ट्रेड बनाओगे तब भी नुकसान होगा आपको। रीज़न क्या है, थोड़ा गिरेगा, प्रॉफिट बुक करोगे, फिर अपना दिमाग लगाओगे, बाइंग करोगे, मार्केट नीचे गिरेगा तो वहाँ से आप जो कमाया वो तो दोगे और भी ज़्यादा अपनी जेब से देके जाओगे। तो उन लोगों की तो भाई कोई बात ही नहीं कर सकते। फिलहाल अब यहाँ पे हमने आईटीसी आपको रिकमेंड कर दिया, बता दिया आईटीसी के बारे में। इसके अलावा भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं, जैसे आइशर मोटर हमने रिकमेंड करा था, इसके साथ साथ एस्कॉर्ट्स था, टाटा मोटर्स था, बहुत सारे स्टॉक्स थे। बट इन सारे स्टॉक्स के बारे में बताऊंगा तो वीडियो बड़ी हो जाएगी, बट बेटर रहेगा कि हम बैंक निफ्टी पे आ जाते हैं। अब बैंक निफ्टी को बिल्कुल ध्यान से समझना, और हमने क्यों बोला था कि बाजार गिरेगा। जब मार्केट में हमने टॉप पे शॉर्ट कराया था, इससे पहले अगर बात करेंगे, हमने जब सेल कराया था, यहाँ पे सेल कराया था फ्राइडे को, और बाजार नीचे खुला था, तो हम ये क्यों कह रहे थे कि भाई बाजार और भी गिरेगा। क्यों, हम अपने मन से थोड़ी ना कह रहे थे ठीक है अगले दिन मार्केट तेज हो गया कोई बात नहीं, हो गया कोई बात नहीं, बट हमने मना करा था पुट मत खरीदना या फिर सेल मत करना जब तक कंफर्मेशन ना आए। रीज़न उसका क्या था भाई, पहले वो समझना पड़ेगा, क्योंकि जब तक समझोगे कोई फायदा नहीं है उसका। और बाजार में यहाँ पे देखोगे तो पैटर्न फॉर्म हुआ था जिसको बोलते हैं बेरिश एंगल्फिंग। मैं लिख देता हूँ, समझा देता हूँ आपको। बेरिश एंगल्फिंग क्या होता है, कई लोगों को पता नहीं होगा, तो उसके बारे में आप समझ लो। बेरिश एंगल्फिंग होता है जो कि अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट करता है। ये अप ट्रेंड है ना, ये अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट करता है ये। और इसकी जो सेलिंग बनती थी भैया, वो बनती थी, मान के चलो मैं लिख देता हूँ 38,100 पे। अब इसको ध्यान से समझना, 38,100 पे बैंक निफ्टी की सेलिंग बनती थी। चलो ठीक है जी, मार्केट ऊपर गया, नीचे गिरा, बट ये गया कितना, 38,100 तक ही आया था, या 38,000 तक ही आया। तो क्या, एक बार बताओ, आपको मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि आप 38,100 पे सेल करके, जिसमें आपका स्टॉप लॉस बनता है जी 39,700 का। अब मैं लिख देता हूँ स्टॉप लॉस कितना बनता है, 39,700 का स्टॉप लॉस बनता है। तो क्या आप 38,000 आने पे प्रॉफिट बुक करोगे? बिल्कुल नहीं करोगे यार। मैं 100 पॉइंट का तो प्रॉफिट देख रहा हूँ, और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ जी कम से कम जो लॉस है वो देख रहा हूँ यहाँ पे मैं कम से कम 1600 पॉइंट का। तो कोई मतलब ही नहीं बनता ना। तो इसलिए मैं कह रहा था कि बाजार अभी और गिरेगा, राइट। अब बाजार और गिरेगा, बट इसका मतलब नहीं है कि जहाँ से सेल करा वहीं से गिरना स्टार्ट कर देगा। तो भाई ठीक है, एक अपॉर्चुनिटी। अब मार्केट वापस ऊपर चला गया, और आज हमें मिला जी ये कितना, 39,600 के आसपास, 39,600 के आसपास आज ये काम करा रहा था। पहले 39,200 400 500 600 तक गया। जब 600 तक गया तो हमने बोल दिया भाई सेल कर दो अभी से। अब यहाँ पे रिस्क और रिवॉर्ड जो होता है, मनी मैनेजमेंट, अब आ जाते हैं मनी मैनेजमेंट के ऊपर। तो भाई हमने बोला भाई अब यहाँ पे सेल कर दो। इसका एसएल जो बनता है 39,700 का नहीं एग्जैक्टली, थोड़ा सा बड़ा बनता है, 39,794, मतलब 39,800 का मान के चलिए आप, 39,800 लिख देता हूँ। तो यहाँ से स्टॉप लॉस बन जाता है। मैं एक काम करूँ, सारी चीज़ें एक बार दोबारा से हटा देता हूँ। अब मान के चलिए जी आज ये रेट चल रहा था 39,500 के आसपास, राइट। अब इसका एसएल कितना बनता था, 39,700 का। मैं लिख देता हूँ जी यहाँ पे एसएल 39,800 का, मोटा मोटा लेके चलता हूँ, 39,800 का एसएल है। और सेलिंग का इनिशिएट हुई थी हमारी, इसको समझेंगे, वो हुई थी जी हमारी सेलिंग इनिशिएट हुई थी 38,100 पे। अब 38,100 वाली चीज जिसका टारगेट की तो बात ही नहीं कर रहे, वैसे टारगेट बनता है इसका 36,000 से भी नीचे का टारगेट बनता है इसका। और अगर हम मान के चले तो 38,000 पे हम कोई चीज़ सेल कर रहे हैं, 39,800 का हमारा क्या है, स्टॉप लॉस है। अब वही हमें बढ़ के 39,500 तक मिल जाता है। तो क्या ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं है सेल करने की? एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहाँ से आपका जो एसएल है वो कितने पॉइंट्स का है, 300 पॉइंट्स का है। अगर कट भी गया तो कोई बात नहीं। अब ऐसा नहीं है कि आपके कभी एसएल नहीं कटे हैं, इससे पहले भी आपके एसएल कटे होंगे, नुकसान हुए होंगे। ऐसा तो नहीं है हमसे मिलने से पहले आप करोड़ों रुपए कमा रहे थे। अब सीधी सीधी बात है भाई, सेलिंग रेट है 38,100, स्टॉप लॉस बनता है जी 39,800 का। यहाँ से 1700 पॉइंट का, 1700 पॉइंट का आपका एसएल है, और 1700 पॉइंट नीचे अगर मान के चलेंगे तो टारगेट भी आपका अच्छा खासा बनता है। 1700 38,100 में से अगर आप माइनस भी कर देंगे तो चलो मान के चलो 36,300 का आपका क्या है, टारगेट है।
अब ये आपका टारगेट है, आपका लक्ष्य है कि भाई 36,300 तक आएगा। अब 39,500 मिलेगा तो 300 पॉइंट के एसएल से तो सेल कर सकते हैं। तो यहाँ से आपका जो टारगेट है वो कितने पॉइंट का हो जाएगा, कम से कम 3200 पॉइंट का। ये एनालिसिस है, ये मनी मैनेजमेंट होता है, इसको समझना पड़ेगा। 32 होगा तो इस वजह से हमने 39,500, 600, 700 तक भी गया भाई, हमने बोला भाई सेल करके चलो, इसे सेल करो क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत छोटा है। और अगर ये गिरा आपके फेवर में आ गया, टारगेट आ गया, तो वहां से आपकी बल्ले बल्ले होने वाली है, बहुत मोटा पैसा कमाने वाले हो। अगर मान लो आपने 39,500 की अगर पुट भी खरीद ली, ठीक है, पुट भी खरीद ली, चलो जी मैं कहता हूँ चलो 8 सितंबर की ली आपने, या उसके बाद वाली 15 वाली ले ली, 15 वाली पुट ले ली, 15 सितंबर की पुट ले ली आपने। अब पुट ले ली और बाजार में एक बड़ी गिरावट आ गई जी, 1000, 2000, 3000 पॉइंट मिल गया, तो आपका पैसा कितनी तेजी से मल्टीप्लाई होगा आप समझ सकते हो। तो इसी वजह से मैं ये कह रहा था कि ये जो पैटर्न बना है, ये जो बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न बना है जिसको आप देख रहे हैं, उसके हिसाब से मेरे को लग रहा है कि 36,300 आ सकता है। इस वजह से मैंने टॉप पे सेल कराया था और आज बाजार गिरा तो पैसा भी आया, थोड़ा बहुत आया, बट पोजीशन अभी भी होल्ड में ही है। तो अगर मान लो हमारे फेवर में मार्केट चलता है और मार्केट बिल्कुल अच्छी तरीके से क्रैश हो जाता है तो कितना पैसा आप बनाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब दोस्तों ये था, और काफ़ी लोग इसको समझ नहीं पाए। हमने बोला कि भाई ठीक है जी 36,300 तक आएगा, तो उन्होंने बस 36,300 तक आएगा, ठीक है जी। और उन्होंने क्या करा, जैसे ही बाजार गिरा सेल करना चालू कर दिया। अरे ऐसा नहीं होता, जब बाजार में कोई गिरावट आती है बाउंस बैक भी देखने को मिलता है, बट बाउंस बैक पे आपको सेलिंग की कंफर्मेशन देखनी चाहिए। अब सेलिंग की कंफर्मेशन नहीं देखोगे, ट्रेड करोगे, तो फिर मैं वही आप तो फिर तो सट्टेबाजी बोलूंगा आपको तो मैं। तो यही चीज है। अब आज कंफर्मेशन आएगी, तो अगर आप SGX का चार्ट देखोगे हर जगह, तो कल मार्केट बनता, बट कंफर्मेशन कल मार्केट में देखने को मिल गई थी, जिस वजह से आज हमने सेलिंग बनाई है। वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ स्टॉक्स भी देखने पड़ते हैं, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है। तो आशा करूंगा आज का पॉइंट आपको क्लियर समझ में आया होगा, और जो बैंक निफ्टी की मैंने आपको एनालिसिस बताई है उसके अकॉर्डिंगली पैसा बनाएंगे। और चलो मान लो कि अगर आपने 36,600 पे सेल करके, अगर आपका यहाँ पे माफ कीजिएगा 39,600 पे सेल करके अगर आपका 39,800 का एसएल कट भी जाता है, तो यार 300 पॉइंट में इतना कोई माड़ा नहीं है, कोई बुरा ट्रेड नहीं है, इतना वो रिस्क तो ले सकते हो। अगर फेवर में जाएगा तो फिर भैया मल्टीप्लाई, मतलब आपका पैसा मल्टीप्लाई होगा। तो क्या ये अपॉर्चुनिटी आप मिस करना चाहोगे? तो काफ़ी लोग क्या होता है, एसएल के बाद स्टॉक जाता है तो डरने लग जाते हैं, डर जाते हैं। तो डरना नहीं है, ठीक है, और डर के काम करोगे तो कभी आप जीत नहीं सकते। तो मेरे हिसाब से एनालिसिस आपकी अपने अपने एनालिसिस पे आपको ट्रस्ट होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड बनाएंगे तो पैसा आपका बनाने से, मोटा पैसा बनाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। नाम तो सब सुनते होंगे, राकेश झुनझुनवाला, विजय केडिया, सारे लोग सुनते, सब उनकी तरह बनना चाहते हैं, बट उनकी तरह काम कोई नहीं करना चाहता, ठीक है, उनकी तरह रिस्क कोई नहीं लेना चाहता है। तो भाई जब तक आप उनकी तरह नहीं, उनकी तरह बनना है तो भाई उनकी तरह रिस्क भी आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। और सब वही बात है कि आप, ये जो बड़ा आदमी जो बनता है वो अपनी सोच से बनता है, तो सोच बड़ी करो, बेटर रहेगा। ब्लेम करने से किसी को कोई फायदा नहीं है। अब अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना है इस तरीके का, तो क्या कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे विजिट करिए आप, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस सीखना जरूरी है। और काफ़ी लोग जो कमेंट कर रहे थे उनको टेक्निकल आता नहीं था, तो बेटर यही है कि आप टेक्निकल सीखिए। 7,999 रुपये का ये हमारा कोर्स है टेक्निकल एनालिसिस का, मैं आपको बता देता हूँ। ये 7,999 का कोर्स है, जिसमें आपको कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, डाउ थ्योरी, एलईडी वेव थ्योरी, टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन, डिमांड सप्लाई, साइकोलॉजी, प्राइस एक्शन सिखाया जाएगा। इसमें 28 वीडियो से 10 आवर्स का कोर्स है, ये आप कर लीजिए, आपकी एक्यूरेसी 70 to 80% की आ जाएगी। उसकी गारंटी तो मैं आपसे ले सकता हूँ। ये मार्केट में एक्यूरेसी आपकी आएगी, बट आपको 1 से 1.5 महीना पढ़ना पड़ेगा। इसमें एक तो पर्सनल टेलीग्राम चैनल, जिसमें मैंने आपको आज ITC सेल कराया था, बैंक निफ्टी सेल कराया था लिख के, यानी कि हम बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशंस देते हैं। वीकेंड की मास्टर क्लास, और कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं, PDF फाइल आपको मिलेगी। बाकी हमारा ऑप्शन स्ट्रेटेजी का भी कोर्स है, और चाहे तो टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन का कॉम्बो भी आप परचेज कर सकते हैं। और ये अगर आप परचेज करेंगे तो भी मैं आपको बताना चाहूँगा, दोनों के साथ, यानी कि टेक्निकल ऑप्शन के कॉम्बिनेशन से भी आप बहुत मोटा पैसा, अच्छा पैसा मार्केट से कमा सकते हैं, उठा सकते हैं। साथ साथ कहना चाहूँगा, 2 ब्रोकर के लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, दोनों में से किसी में भी डीमेट अकाउंट ओपन करेंगे तो वीकेंड की मास्टर क्लास, साथ 10,000 की वर्थ की ई-बुक्स भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो आशा करूँगा आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।